बिहार में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती नदियों के कहर से कई जिलों के हजारों गांव डूबे हुए हैं। 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर, बगहा, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन नदियों के रौद्र रूप को देखकर लगता है कि बिहार में बाढ़ का खौफनाक कहर अभी और देखने को मिल सकता है। आप अलग अलग जगहों से आई अब तस्वीरों को देखिए। बाढ़ की विभीषिका उन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिहार में कहां कहां पर बाढ़ है। पटना, भोजपुर, वैशाली, ये वो इलाके हैं जो बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। कहीं गंगा रौद्र रूप में है तो कहीं कोसी और बागमती का कहर देखने को मिल रहा है। बेगूसराय, लखीसराय, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। बाढ़ में किस तरीके से गांव डूब गए हैं। भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, भोजपुर, बगहा, कटिहार, ये वो इलाके हैं जो बिहार में आई बाढ़ के बाद सिर्फ पानी ही पानी इन इलाकों में नजर आ रहा है। चारा इकट्ठा करना, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ चारों ओर केवल और केवल गंगा का पानी हर साल की तरह जो है यहाँ इस बार भी जो है इस गांव में प्रवेश कर चुका है और हालात अभी सुधर नहीं रहे हैं। हालात अभी जस के तस है। पानी बताया जा रहा है कि लोग बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को खाने पीने की भी जो है वो मुश्किल हो रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को आरोप है कि उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है और उन्हें ऐसे स्कूल में जो है आशियाना अपना या ठिकाना लेना पड़ रहा है। अब इनकी नसीब में है अभी देखना कि हर साल क्यों ये बाढ़ की आपदा ये गांव ये इलाका पूरा झेलता है, क्योंकि ये पानी जो है अब 1-2 महीने के बाद ही जो है उतरेगा। उसके बाद ही इन लोगों को कोई ना कोई राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और विपुल राहुल के साथ रोहित सिंह, गांव मेदिनीपुर, कटिहार, आज तक। तो देखिए, कटिहार के कई गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आलम यह है कि अब लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के बीच लोग कैसे जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको रोहित सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ से हालात कितने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं मनिहारी प्रखंड के मेदिनीपुर गांव में। और गांव में पूरा अब देखिए पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और हमें दरअसल इस नाव के सहारे हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देख सकते हैं ये कमर भर या छाती भर जो है पानी यहाँ पर है और पूरा गांव इसी तरीके से जो है लबालब पानी आपको चारों तरफ दिखेगा। कोई साधन नहीं है लोगों का कहीं भी जाने के लिए, केवल नाव का सहारा है। या तो नाव के सहारे से वो निकल सकते हैं या फिर इसी तरीके से जैसे मैं इस वक्त चल रहा हूँ इसी तरीके से वो जो है वो चल सकते हैं। तस्वीरें देखिए, पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। तो ये मोहम्मद सिराजुद्दीन का घर है। मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, ये बताइए, पूरा घर आपका देख रहे हैं एकदम डूबा हुआ है, गाँव पूरा डूब चुका है। पूरा डूबा हुआ है। हम लोग बहुत तरह से इतने बरसात से बाढ़ से हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोग के साथ इतना परेशानी है कि मत पूछिए। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने तक नहीं आया हम लोग के पास। क्या स्थिति में है ये लोग। हम लोग बहुत परेशान है सर, और हम लोग को हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है। इतना हम लोग के साथ मजबूरी है। ये आंसू अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से हर साल एक ही कहानी जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि गंगा का पानी जो है हर साल इस गांव में इसी तरीके से प्रवेश करता है और हज़ारों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। हर साल की एक ही कहानी है, जैसा कि ये परिवार बता रहा था। हर बार बाढ़ का पानी इसी तरीके से इनके गांव में प्रवेश करता है, इनके घर को डुबा जाता है और फिर 1-2 महीना का वक्त लगता है, जिसके बाद ये पानी जब उतरेगा तभी इनको कोई जो है वो राहत मिल पाएगी। लेकिन तब तक इस 1-1.5-2 महीने के लिए जो है नरकीय जीवन इस तरीके से जीने के लिए ये परिवार मजबूर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और विपुल राहुल के साथ रोहित सिंह, गांव मेदिनीपुर, प्रखंड मनिहारी, कटिहार, आज तक। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित है। फैजाबाद, अयोध्या के इलाके भी बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि पीने का पानी लेने के लिए भी उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ है और ऐसे में हम अयोध्या में मौजूद हैं, जहां पर लोग नाव का सहारा लेकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये किसान जो हैं अपनी भैंसों को चराकर वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर जो पानी है बाढ़ का वो इस कदर है कि उससे निकल कर ही जाना पड़ता है। कई ऐसे जो घर हैं ये पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं और लोग ऐसी नाव जो हैं उन नावों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने घरों में जो जरूरी काम है वो कर रहे हैं। कई लोगों को जो किनारे है आप देखेंगे वहां पर ले जाया गया है, वहां पर उनको रखा गया है कि कुछ समय के लिए जब तक ये पानी कम नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी पानी के अंदर अभी भी सामान उनकी चूंकि मौजूद है, इस वजह से वो पानी के अंदर ही है बाढ़ के। अब बाढ़ ने चारों तरफ से इस गांव को, जो ये गांव है, इसको घेर रखा है और ऐसे में यहाँ पे रहने वाले लोग अब राहत शिविर की तलाश में हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत शिविर दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन गांवों में जब बाढ़ का पानी आ जाता है तो इनके जो जरूरी सामान है उसको लेकर, इनके जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। और इस गांव में भी यही हाल है कि जो पानी है बाढ़ का वो पूरे अंदर तक गया हुआ है। देखिए जो मशीनें हैं, जो इनके मवेशी हैं वो अभी भी गांव के अंदर है और जो पानी है इस समय बाढ़ का वो तकरीबन मान के चलिए कि अमूमन 6-7-10 फुट पानी है जो यहाँ पर है। घर देखिए जो बने हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ से पलायन कराया गया है, कुछ लोगों को दूसरी जगह रखा गया, लेकिन आज भी लोग नाव के जरिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि सारा सामान सब कुछ यहीं पर है। ये देख सकते हैं जो घर के पास लगी झोपड़ी है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। अब सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि उनकी मदद की जाती रहेगी जिससे कि वो राहत की सांस ले सकें। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे और अपने सहयोगी मैं इनके साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।